उत्तर प्रदेश का तो हूँ, लेकिन मेरा जन्म खुद ही बिहार में हुआ। वो ये मैदान भर चुका है। यह बिहार के लोगों की यह ताकत रहती है कि जब जब भी अपने प्रदेश और देश के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, तो राजनीति आप सब लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। उनका भी हार्दिक दादरी से लोकप्रिय विधायक। पलामू में पैदा हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि बिहार के लोग तो दिन भर में उठकर इस नेता को बनाना, यहाँ बिगाड़ना है, तो जहां बैठते हैं वहीं पर शुरू हो जाता है। ये कार्यक्रम बिहार दिवस का उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मनाया जा रहा है। इसमें एक नोएडा महानगर हमें मिला। इसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष और नोएडा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पंकज भैया से आग्रह करता हूँ कि वो आए, हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माननीय पंकज भैया जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हम सब लोगों के बीच आज खास तौर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री संजय जायसवाल जी, हमारे दादरी के विधायक श्री तेजपाल जी, महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेश चौहान जी, जिला भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष भाई अभिषेक जी, श्रीमती विमला बाथम जी, आलोक वत्स जी, शैलेंद्र जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हरीश ठाकुर जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी इस बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वांचल के, बिहार के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, आप सब लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोगों की तरफ से मैं इस कार्यक्रम में श्री संजय जायसवाल जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का इस नोएडा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बिहार दिवस आप सब जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश दिवस भी कैसे मनाना प्रारंभ हुआ था। जब राम नाईक जी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जब पहले सुझाया कि ये उत्तर प्रदेश दिवस मनना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने उस बात को अनसुना कर दिया और उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होता है, पूरे प्रदेश भर में होता है, अनेक कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम होते हैं। और आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में हम लोग बिहार के लिए बिहार दिवस के रूप में जो आज का दिन मनाया जाता है, 1912 के 2010 के बाद से ही ये प्रारंभ हो गया था और उसको आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से हर राज्य में कुछ जिलों में जाकर अपने बिहार और पूर्वांचल के लोग जहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं उनसे जाकर मिलना, एक मिलन का कार्यक्रम करना और स्थापना दिवस जो बिहार का है वह मनाना सबके साथ मिलकर, ऐसा कार्यक्रम पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं इसमें मैं उत्तर प्रदेश का तो हूँ, लेकिन मेरा जन्म खुद ही बिहार में हुआ। वो झारखंड हो गया है, पलामू का हो। तो इसीलिए मैं जानता हूं कि आप सब लोग, अब मैं कहीं पर गया तो किसी ने कहा कि वहां बड़ा व्यवस्था लोग बनाने लगे। अब यहाँ पर भी व्यवस्था बना रहे थे, कह रहे थे यहाँ बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। मैं उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए अगर बैठ जाएंगे तो समझ में कैसे आएगा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार के लोगों के बीच में इतनी आसानी से हम लोग कैसे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ये चक्कर में मत पड़िए, यहाँ जिसको जब बैठना होगा बैठेगा। और बिहार के लोगों की यह ताकत रहती है कि जब जब भी अपने प्रदेश और देश के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, किसी ने आंख उठाने का प्रयास किया है, तो बिहार के लोगों ने उसका करारा जवाब देने का काम किया है। और ये वीर कुंवर सिंह के रूप में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वो वीर कुंवर सिंह जी ने ऐसे ही किया था। और मगध का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब हम सब लोग जानते हैं। इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता बोलेंगे, मैं बहुत लंबा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना ही नहीं है आप सब लोगों को ये तो मगध मौर्य सब कुछ पता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ वह भी बिहार की धरती से हुआ, यह भी हम सब लोग जानते हैं।
तो जहां पर शांति का संदेश भी बिहार की धरती देती है, लेकिन वहीं पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसको करारा जवाब देने का काम भी बिहार की धरती से ही दिया जाता है। ये बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और इतना ही नहीं, ये जो बहुत ये कूटनीति और राजनीति जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है ना, लेकिन इसके उसका भी सिद्धांत और उसका पाठ भी पढ़ाने वाले चाणक्य भी अगर कहीं पर हुए तो वो भी हमारे बिहार में ही हुए थे, वो कहीं और नहीं बिहार में ही हुए। तो इसीलिए अब क्योंकि मैं खुद ही आधा मैं पलामू में पैदा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि बिहार के लोग तो दिन भर में उठकर इस नेता को बनाना, यहाँ बिगाड़ना है, तो जहां बैठते हैं वहीं पर शुरू हो जाता है। तो राजनीति आप सब लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की। मैं यही आग्रह करूंगा कि हम सभी, आप सभी और खासतौर पर बिहार प्रदेश के भी जो लोग यहाँ पर हैं और अपने जो लोग भी यहाँ पर, मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी भारतवासी हो, बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहने वाला जो भी भारतवासी हो, वह एक साथ मिलकर एक आवाज में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमारा कदम जिस दिशा में भी बढ़ेगा वह एक होगा और भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने वाला होगा। अपना देश विश्व का नेतृत्व करे, इस दिशा में हमारा कदम उठेगा। ये संकल्प हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार यहाँ पर आप सब लोगों को बिहार की स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। और इस मंच पर, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे अभिषेक शर्मा जी और महेश चौहान जी ये अध्यक्ष हुए और उनका ये सार्वजनिक रूप से यह कार्यक्रम यह पहला है, तो आप सब लोगों के बीच में उन दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी ने पूरा विस्तार से आपको बताया। ये कार्यक्रम नोएडा महानगर और गौतम बुद्ध नगर का एक मंडल विषय का आता है, क्योंकि उसमें हमारे बिहार के पूर्वांचल भाई अधिक मात्रा में रहते हैं, तो उनको भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में दादरी के लोकप्रिय विधायक आज बिहार दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सांसद आदरणीय संजय जायसवाल जी, माननीय विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय पंकज सिंह जी और मंचासीन सभी पदाधिकारी और इस परिसर में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, और सामाजिक आधार पर किस प्रकार से और अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से हम सबका नेतृत्व करने का काम किया है। मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से, भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर की ओर से, महानगर नोएडा की ओर से आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।